हम लोग 10 डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट डिफिशियंसी डिजीज़ है स्कर्वी। स्कर्वी किस डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। अगर विटामिन सी बॉडी में कम होता है तो स्कर्वी रोग होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स, वीक टीथ, जॉइंट पेन, ईजी फैटिग। इसमें गम्स जो है माउथ में ब्लीडिंग होगा, वीक टीथ होगा, टीथ क्या होगा? कमज़ोर होगा, जॉइंट में पेन होगा और ईजी फैटिग होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह भी इसमें आता है। इसमें थकान, फैटिग मतलब इसमें थकान जो है जल्दी हो जाता है। इसका सोर्स क्या है? क्या चीज़ खाने की वजह से जो है विटामिन सी का डिफिशियंसी हम लोग में नहीं होगा? तो सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, गुआवा, टोमेटोज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाएंगे तो विटामिन सी का कमी हम लोग के बॉडी में नहीं होगा। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सा है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सिम्टम्स क्या है? पुअर विजन इन डिम लाइट, ड्राई आई, आई इन्फेक्शन। इसमें जो है अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, कम दिखाई पड़ता है। आई में इन्फेक्शन हो सकता है और ड्राई आई होता है, मतलब सूखा आग जो है उसमें जो लिक्विड होता है वो काफ़ी सूखा हुआ होता है, ड्राई आइज होता है। सोर्स क्या है? तो कैरेट, पपाया, मैंगो, स्पिनैच, मिल्क, एग, फिश, लिवर ऑयल, ये सब क्या है? तो विटामिन ए का सोर्स है। नेक्स्ट क्या है? तो एनीमिया। एनीमिया क्या चीज़ की कमी की वजह से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है? तो वीकनेस होगा, पेल स्किन होगा, टायर्डनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, वीकनेस हो जाएगा, स्किन जो है थोड़ा पेल हो जाएगा और टायर्डनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही थकावट हो जाएगा। इसका सोर्स क्या है? तो ग्रीन लिवी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जैगरी यानी गुड़, डेट्स, बीन्स, मीट, एग, ये सब जो है हम लोग को कंज्यूम करना चाहिए, हम लोग को खाना चाहिए ताकि हम लोग को एनीमिया नहीं हो। नेक्स्ट कौन सा बीमारी है? तो नेक्स्ट है पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या चीज़ की कमी की वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ नियासिन की वजह से पेलेग्रा होता है। नियासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी की वजह से कौन सा रोग होगा? तो पेलेग्रा रोग होता है। सिम्टम्स क्या है? तो रफ स्किन हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, डेमेंटिया यानी कि मेंटल वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने में जो है हम लोग को कोई भी चीज़ खाने का मन नहीं करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। इसका सोर्स क्या है? तो मीट, फिश, पीनट, वोल ग्रेन, पल्सेस, ये सब क्या है? सोर्सेस है। इसको खाने से हम लोग को ये पेलेग्रा बीमारी नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा बीमारी है? तो नेक्स्ट है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज जो है क्या किस चीज़ की कमी की वजह से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड की कमी की वजह से क्या होगा? तो डेंटल कैरीज होगा। इसका सिम्टम्स क्या है? तो टूथ डिके हो सकता है, कैविटीज़ हो सकता है, टीथ में टूथेक होगा यानी कि दांत में दर्द हो सकता है, कैविटीज़ हो सकता है। इसका सोर्स क्या है? तो फ्लोरिडेटेड वाटर, टी, फिश, सॉल्ट इन स्मॉल अमाउंट, ये सब जो है इसका सोर्स है। जब हम लोग ये सब को कंज्यूम करेंगे तो हम लोग को डेंटल कैरीज नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। बेरी बेरी कौन सा डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 यानी कि थायमीन की कमी की वजह से जो है बेरी रोग होता है। इसका सिम्टम्स है वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नर्व प्रॉब्लम, स्वेलिंग इन लेग्स। इसमें वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, खाने का मन नहीं करेगा, नर्व में प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो लेग है, लेग में स्वेलिंग हो सकता है यानी कि सूज सकता है लेग, फूल सकता है। इसका सोर्सेज क्या है? तो वोल ग्रेन, पल्सेस, नट्स, सीड, पॉर्क, ये सब क्या है? तो बेरी का बेरी नहीं, विटामिन B1 का सोर्सेस है, जिसकी वजह से बेरी रोग नहीं होगा। रिकेट्स के किस डिफिशियंसी के कारण होता है? तो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कमी की वजह से क्या होगा? तो रिकेट्स होता है। सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, जो बोन है वीक हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और बेंट हो जाएगा। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि लेग क्या है? तो बेंट हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है। डिलेड ग्रोथ होगा और बोन में पेन होगा, जो बोन है उसमें दर्द हो जाएगा। सोर्स क्या है? तो सनलाइट। विटामिन जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा सोर्स विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सनलाइट से हम लोग को मिलता है। मिल्क, एग यॉक, फिश, फोर्टिफाइड फूड, ये सब खाएंगे तो हम लोग को रिकेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? तो गॉइट जो है किस डिफिशियंसी के कारण होता है? तो आयोडीन का जब कमी होता है तो घेंगा रोग यानी कि गॉइट होता है। इसमें क्या होता है? तो ये जो नेक वाला रीजन है, यहीं पे हम लोग का थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। इसमें
स्वेलिंग हो जाएगा, नेक वाले रीजन में स्वेलिंग होगा, वेट गेन होगा और टायर्डनेस हो जाएगा। वेट क्या है, वेट जो है बढ़ जाता है और टायर्डनेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा थकावट होता है। इसका सोर्सेस क्या है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फिश, सीवीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जो है इसका सोर्सेस है। इसको खाने की वजह से ग्वाट रोग नहीं होगा, मतलब आयोडीन हम लोग के बॉडी में जाएगा जिसकी वजह से ग्वाट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, तो कोबाल्ट डिफिशियंसी एनीमिया। अब हम लोग देखते हैं कोबाल्ट डिफिशियंसी एनीमिया क्या चीज़ की वजह से होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ कोबाल्ट अफेक्ट्स विटामिन B12 प्रोडक्शन। जब कोबाल्ट का डिफिशियंसी होगा बॉडी में तो वो क्या करेगा, विटामिन B12 का प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से कोबाल्ट डिफिशियंसी एनीमिया होगा। इसका सिम्टम्स है एनीमिया, वीकनेस, लॉस ऑफ वेट। इसमें वेट लॉस करेगा, वेट में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगा। इसका सोर्स क्या है, तो मिल्क, मीट, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है इसका सोर्सेस है। नेक्स्ट कौन सा है, तो ख्वाशियोरकर। इसका कौन सी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये रोग होता है। इसमें जो है बेली स्वोलन हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है, आर्म जो है थिन रहेगा, लेग भी थिन रहेगा, हेयर जो है उसमें भी चेंज हम लोग को देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इसमें देखेंगे कि पूरा बॉडी जो है काफ़ी थिन रहता है और जो बेली वाला पार्ट है, जो पेट वाला पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्वोलन रहता है, काफ़ी ज़्यादा फुला रहेगा। इसमें जो है हम लोग प्रोटीन, जितने भी प्रोटीन सोर्सेस है उसको खाएंगे तो ये बीमारी नहीं होता है और ये ज़्यादातर चाइल्ड में देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।